semiconductors and its applications, especially p-n junction diode and rectifiers etc. इस लेक्चर में मैं बताना चाहूंगा सेमीकंडक्टर के बारे में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें भी पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी-एन जंक्शन डायोड, उसमें जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है उसका रीजन, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी एप्लीकेशन, पी-एन जंक्शन डायोड, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर एंड द यूज ऑफ द फिल्टर सर्किट। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वी कैन डिवाइड मटेरियल्स इनटू 3 कैटेगरीज, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स हम कहते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम एटसेट्रा। इंसुलेटर्स वो हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, इसके उदाहरण है, एग्जांपल्स हैं, ग्लास है, माइका है, क्वार्ट्ज है, एवोनाइट है एटसेट्रा। इनके अलावा तीसरी कैटेगरी है सेमीकंडक्टर्स। जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, सेमीकंडक्टर्स, ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कड़ी है। कंडक्टर से इसकी कंडक्टिविटी कम होती है और इंसुलेटर से ज्यादा होती है, इसलिए इनको सेमीकंडक्टर्स कहा गया है। इनकी रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे सिलिकॉन, कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कुछ इसके कंपाउंड है जैसे गैलियम आर्सेनाइड है, कैडमियम सल्फाइड है, कैडमियम टेलराइड है एटसेट्रा। तो सेमीकंडक्टर्स, क्यों हम सेमीकंडक्टर पे ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं? आज की जो टेक्नोलॉजी है, जितनी भी डिवाइसेस हैं, सारे सेमीकंडक्टर बेस्ड है। ये इसकी वजह क्या है? इसकी कुछ स्पेशल क्वालिटी है। पहली बात तो ये है कि सेमीकंडक्टर्स का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कहने का अर्थ ये है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जबकि कंडक्टर के केस में इसका उल्टा है। ये इसका एक बड़ा बेनिफिट है कि हम इसके एट ए हाई टेम्परेचर वी कैन यूज सेमीकंडक्टर्स। दूसरा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज नाउ, बट द प्रॉब्लम इज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है। तो कंडक्टिविटी को, क्योंकि इसका पहला जो पॉइंट था कि इनके नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से इनकी रेसिस्टिविटी घटती है, एक प्लस पॉइंट था। लेकिन कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए? सबसे बड़ी बात तो ये थी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तभी तो हम इसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकेंगे। तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग, डिफरेंट डोपिंग अगले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। तो मैं बताऊं पहले कि सेमीकंडक्टर्स में ये दिखा, या एनर्जी बैंड्स के आधार पे हम सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। ये एनर्जी देखिएगा, ये फर्स्ट जो फिगर है इसमें एक आइसोलेटेड एटम्स है। एटम्स के बारे में आप जानते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी क्वार्ट्ज से मिलकर बने होते हैं, और उसके चारों तरफ से इसमें चक्कर, तो एक आइसोलेटेड एटम जैसे। लेकिन अगर सॉलिड की बात करें, सॉलिड्स की बात, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर की बात करें, उसमें एक कई सारे नियर अबाउट 10⁻20 पर सेंटीमीटर क्यूब स्प्लिटिंग हो जाती है। इंस्टेड ऑफ ए फिक्स एनर्जी, नाउ वी हैव ए रेंज ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड बैंड। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जो फील्ड ऑर्बिट है, फील्ड बैंड एनर्जी लेवल है, उसे कहते हैं, और दूसरा कहते हैं कंडक्शन बैंड। ये दोनों सेपरेटेड होते हैं गैप, दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन इन द इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रह सकता, ये उसके लिए फॉरबिडन है। तो सेमीकंडक्टर्स की बात करें, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, एनर्जी बैंड गैप थ्योरी के आधार पर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें कि क्या इनमें अंतर है, तो इंसुलेटर और मेटल जैसे दिखाए गए, इंसुलेटर के केस में जो ये एनर्जी बैंड गैप है ये बहुत हाई होता है, जिसे कॉल्ड फॉरबिडन गैप। इंसुलेट, ये वैलेंस बैंड है नीचे, ये कंडक्शन बैंड है। यहां पर
कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जब फ्री स्टेट में होता है और जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्शन। तो इंसुलेटर के केस में यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये अगर आप इसे इलेक्ट्रिसिटी या किसी बेंच से जोड़ेंगे तो कंडक्ट नहीं होगा, मीन्स कंडक्शन के लिए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। मेटल के केस में ये दोनों बैंड ओवरलैप कर रहे हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन हर समय कंडक्शन बैंड में अवेलेबल है। सेमीकंडक्टर की पोजीशन क्या है जस्ट सी हियर। सेमीकंडक्टर के केस में ये एनर्जी बैंड गैप तो है, लेकिन ये कंडक्टर से कम, लेकिन इंसुलेटर से कंडक्टर से कम लेवल का एनर्जी लेवल्स है, लेकिन इंसुलेटर से भी उल्टा बोल दिया, इंसुलेटर कंपैरिजन में ये एनर्जी बैंड गैप थिन है, लेकिन कंडक्टर के कंपैरिजन में थिक है। मीन्स इलेक्ट्रॉन यहां पर एट एब्सोल्यूट जीरो की बात अगर हम करें तो एब्सोल्यूट जीरो पे यहां पर वैलेंस बैंड में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है, कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर कंडक्शन के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, कोई कंडक्ट नहीं कर सकता है। सो एट एब्सोल्यूट जीरो दीज सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए इंसुलेटर। सर जहां पर वैलेंस बैंड में क्या कहता है, कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड में अगर है लेकिन कंडक्शन बैंड अगर है तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बैंड में होना जरूरी है, तभी जाकर के कंडक्शन पॉसिबल है। हम सेमीकंडक्टर्स को भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी क्लासिफाई करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स टेट्रावैलेंट, सिलिकॉन जो है जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट मींस इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करके एक स्टेबल स्ट्रक्चर देते हैं। एब्सोल्यूट जीरो पे क्योंकि सारे के सारे बैलेंस बैंड कंप्लीटली फुल है, लेकिन कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। आप देख रहे हैं ये सिलिकॉन का एटम हमने एग्जांपल के रूप में लिया हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये चारों बाय शेयरिंग प्रोसेस ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं और नेट कोई फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न किया जाए। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर ये एब्सोल्यूट जीरो की बात हम करें तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है, कहने का मतलब कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। कंडक्शन एट नॉर्मल टेम्परेचर और यू कैन से एट रूम टेम्परेचर, some thermally generated electrons whole pairs may be created इंट्रिंसिक कंडक्शन के लिए। जैसे थर्मल एजिटेशन की वजह से कुछ बॉन्ड ब्रेकअप हो सकते हैं, तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेकअप होगा एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर क्रिएट हो जाएगा। होल जो है वैलेंस बैंड में और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैरी करने के लिए, चार्ज कैरी करने के लिए फ्री हो जाएगा। किस तरह से पॉजिटिव चार्ज कैसे कैरी करते हैं, जैसे आपने इसमें पोजीशन दिखाई गई है, जैसे 6 पोजीशन में 7 पोजीशन का चार्ज कैरियर 6 पोजीशन में आ गया। इस तरह से चार्ज कैरियर्स, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस में चले जाता है, एक्चुअली होल नहीं है, जा कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उससे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो हम कहते हैं चार्ज जो है शिफ्ट कर गया है, या पॉजिटिव चार्ज एक सिरे से दूसरे से चले गया है। एक्सट्रिंसिक कंडक्शन की बात कर रहे हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि प्योर सिलिकॉन, जर्मेनियम जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं, उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। उनको हम डिवाइसेस के लिए बनाने के लिए यूज करना चाहिए, सर्टेनली उनकी कंडक्टिविटी हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं, कुछ इंप्योरिटी ऐड करते हैं। इंप्योरिटी क्या ऐड करेंगे ये डिपेंड करता है कि हमको किस तरह का सेमीकंडक्टर चाहिए। इसको सिंपली इंप्योरिटी को ऐड करने से
जो सेमीकंडक्टर हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक कंडक्शन। ये भी दो तरह के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म किया जाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करने के लिए हम पेंटावलेंट इंप्योरिटी को सिलिकॉन या जर्मेनियम जो इंटरनिक सेमीकंडक्टर उसमें ऐड करते हैं। इसमें जो जैसे आर्सेनिक पेंटावलेंट इंप्योरिटी है, कहने का अर्थ ये है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो बाय शेयरिंग प्रोसेस इंटरनिक सेमीकंडक्टर से, जैसे सिलिकॉन दिखाया हुआ है, 4 शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री हो गया। इस तरह से एक एटम्स के करने से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ये फ्री चार्ज कैरियर की तरह हमारे पास काम कर रहा है। इस केस में जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म कर रहे हैं तो हमें इंप्योरिटी के ऐड करने से पर एटम एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है। इस तरह से इतने सारे हमें वो डिपेंड करता है कि डोपिंग कंसंट्रेशन पे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स या उसकी जो इंप्योरिटी है उसकी डोपिंग कंसंट्रेशन क्या है। इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स उपलब्ध हो जाते हैं, और जितने ज्यादा चार्ज कैरियर्स उपलब्ध होंगे उतनी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी। इस तरह हमारे पास जो चार्ज कैरियर जहां उपलब्ध हुए वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसमें जो दो तरह के चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तब आप कह रहे होंगे कि अभी तो चार्ज कैसे इलेक्ट्रॉन्स आपने बात की, तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात क्यों की? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने में हमने पेंटावलेंट इंप्योरिटी ऐड की। पेंटावलेंट इंप्योरिटी जैसे आर्सेनिक है, उसके 4 इलेक्ट्रॉन ने 4 इंटरनिक सेमीकंडक्टर से शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया, और 5वां इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गया वो इस तरह से कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए, तो वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर लाइन। लेकिन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जस्ट फ्यू मिनट बैक, कि ड्यू टू थर्मल एजिटेशन सम बॉन्ड में रप्चर, सम बॉन्ड में ब्रेक, और जैसे कोई बॉन्ड ब्रेक होगा उससे एक होल और एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऑलरेडी वहां पर मेजॉरिटी में है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स डोपिंग की वजह से क्रिएट हो चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो मेजॉरिटी चार्ज कर रहे हैं, लेकिन कुछ होल्स भी क्रिएट हो जाते हैं। तो वो होल क्या होंगे? वो माइनॉरिटी में, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, तो उन्हें कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हुए। अगर हम इंस्टेड ऑफ पेंटावलेंट इंप्योरिटी इफ वी एड ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, गैलियम। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी का मतलब है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, जैसे एल्यूमिनियम है या गैलियम है। इसमें क्या होता है कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हियर 3 इलेक्ट्रॉन ने 3 के साथ इंटर्नशिप या गैलियम या सिलिकॉन के साथ, सॉरी जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ जो इंटर्निक सेमीकंडक्टर्स है शेयर करके 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, लेकिन चौथी जो प्लेस है ये खाली रह जाता है। ये वैकेंसी यहाँ पर एक खाली रहेगी, एंड इस वैकेंसी की जो टेंडेंसी होती है, इसकी टेंडेंसी है किसी इलेक्ट्रॉन को हाईली अट्रैक्टिव सेंटर होता है नेगेटिव चार्ज के लिए। इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, बट इट इज ए सेंटर क्रिएटेड फॉर हाईली अट्रैक्टिव फॉर नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसे होल कहते हैं, और यू कैन से डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो एक होल क्रिएट हो गया। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करने से जो हमारे पास प्राप्त हुए उन्हें हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कह रहे हैं, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस तरह से हमारे पास कई सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स तैयार हो गए, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन पी टाइप सेमीकंडक्टर में कहला रहे हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर उसी तरह से एग्जैक्टली इन सिमिलर वे, जैसे मैंने कहा था एन टाइप सेमीकंडक्टर में कि हमने इंप्योरिटी ऐड की तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, इसलिए हमने उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा। यहां पर इंप्योरिटी के ऐड करने से हमारे पास होल्स क्रिएट हो रहे हैं, so these are called these holes are in majority, and that is why we say these the majority charge carriers. But again there are also minority charge carriers in p type semiconductor. वो minority charge carriers किस तरह से आए? वही thermal agitation की वजह से, because of thermal agitation some bond may break, electron hole pair में created, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन हमें मिला वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की तरह काम कर रहे हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं होल्स।
पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक्सेप्टर टाइप भी कहते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को डोनर टाइप भी कहते हैं। डोनर इसलिए कह रहे हैं सिंस इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर टाइप आल्सो। तो पी टाइप एंड एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के ऐड करने से प्राप्त होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करने से प्राप्त होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप में होल्स और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स, इसका उल्टा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा। सेमीकंडक्टर्स अपने में कुछ नहीं है जब तक खाली कोई चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, इनका जो उपयोग करने के लिए हम एक जंक्शन फॉर्म करते हैं, उसे पीएन जंक्शन, दोनों को अगर मिलाते हैं, डिफरेंट प्रोसेस है, टेक्निकल प्रोसेस है पीएन जंक्शन फॉर्म करने। ऐसा नहीं सीधे जोड़ देने से, वैसे तो हम थ्योरेटिकली कहते हैं व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर कम इन कांटेक्ट ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन ही फॉर्म। पर ऐसा प्रोसेस ऐसा नहीं है, टेक्निकली ऐसा नहीं कि पी को एन से जोड़ दिया पीएन जंक्शन बन गया, डिफरेंट प्रोसेस है उसके जंक्शन फॉर्मेशन की, डिफरेंट प्रोसेस, ग्रोइंग प्रोसेस है। तो पीएन जंक्शन को जो पी टाइप मटेरियल डिफ्यूज इनटू एन टाइप एट हाई टेम्परेचर, ये पीएन जंक्शन इज फॉर्म। इससे इस पीएन जंक्शन, इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड हमारे पास फॉर्म हो जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस अगर पी टाइप को एन टाइप सेमीकंडक्टर से डिफ्यूज किया जाता है। पी टाइप, जस्ट सी हियर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो होल्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहने का मतलब यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर या एन रीजन में कंसंट्रेशन नेगेटिव चार्ज की ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जैसे ये इंटीमेट कांटेक्ट में आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह डिफ्यूज करने शुरू हो जाएंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। नाउ दे डिफ्यूज एंड क्रॉसेस द जंक्शन। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां डिफ्यूज होगा पी टाइप की तरफ, तो ये क्या करेगा, ये होल से मिल कंबाइन करके और डिफ्यूज आएगा। तो ये इस रीजन में, उस तरह से यहां इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आया तो यहां नेगेटिव चार्ज की कमी होगी और यहां क्या होगी, यहां पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी। ये बाकी जो चार्ज जिससे वो कंबाइन कर गया वो चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गया और बाकी यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो न्यूट्रलाइज होगा, बाकी जो रीजन में बचा वो नेगेटिव चार्ज होगा और इधर पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से यहां पर एक बैरियर क्रिएट हो गया, कहने का ये रीजन हो गया पॉजिटिव और ये रीजन हो गया नेगेटिव। एन टाइप की तरफ का रीजन हो गया नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और पी साइड, पी टाइप सेमीकंडक्टर की साइड का रीजन हो गया नेगेटिव। इस तरह से ये रीजन एक फिक्टिशियस बैटरी की तरह काम करने लगा। यू कैन से बैरियर, जिसे पोटेंशियल बैरियर या पोटेंशियल हिल के नाम से जाना जाता है। तो क्या स्थिति आ गई यहां पर, ऐसे सोचिए कि एक फील्ड क्रिएट हो गया जिसका पॉजिटिव एंड एन की तरफ और नेगेटिव एंड पी की तरफ, इस तरह से फील्ड की डायरेक्शन एन से पी की तरफ होगी। इसे इंटरनल फील्ड आप कह लें। ये क्या करेगा, इस फील्ड की वजह से, जैसे कि क्योंकि फर्दर जो कि इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ डिफ्यूज होने जा रहे थे उनको रोक देता है इस फील्ड की वजह से, क्योंकि ये फील्ड क्या है, आने वाले फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पर एक फील्ड लगा रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है एन से पी की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा F विल बी इक्वल टू माइनस क्यू ई, सॉरी ई, वो होगी उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, उसकी डायरेक्शन होगी F इक्वल टू माइनस ई, किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन पे तो उसके फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और फील्ड की डायरेक्शन है एन से पी की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन एन इधर के रीजन में, और पी टाइप में इधर पी वाले रीजन में, क्योंकि फील्ड होल्स जो है, होल्स पर जो है दोनों एज की तरफ, ऐसा सोचिए यहाँ पे मैं इसे सिंपली इस एरो को देखे जो हैंड बना हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन है उस पर इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स और होल्स पे इस डायरेक्शन में, मीन्स दे कैन नॉट क्रॉस द जंक्शन फर्दर। इस तरह से उसने डिफ्यूजन रोक दिया और एक रीजन यहां पर पी और एन रीजन में एक रीजन हो गया जिसे हम कहेंगे जहां पर क्या हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसलिए इसे डिप्लीशन रीजन कहते हैं, डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स, इसे रीजन को डिप्लीशन रीजन कहते हैं। और इसका ये जो सिस्टम हमारे पास ये डिवाइस जो मिली इसे हम कहते हैं पीएन जंक्शन। एक जंक्शन फॉर्म हुआ, इसे कहते हैं पोटेंशियल हिल, और ये सिस्टम कहलाया हमारे पास, ये डिवाइस कहलाए पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर डायोड या क्रिस्टल डायोड,
डिफरेंट नाम से है, क्रिस्टल डायोड भी कहते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं, या पीएन जंक्शन डायोड के नाम से भी जाना जाता है। ये वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ दी हुई है। जर्मेनियम के केस में ये 0.2 से लेके 0.4 वोल्ट, जबकि सिलिकॉन के लिए ये पोटेंशियल हिल की जो वैल्यू है 0.6 से 0.8 वोल्ट होती है। ये इसका सिंबल है, ये जो ट्रायंगुलर शेप दिखाई है इसके पी रीजन को व्यक्त कर रहा है, और जो ये बार है इसके एन रीजन को व्यक्त कर रहा है। ये इसका सिंबल है पीएन जंक्शन का। नाउ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग, बाइसिंग कहते हैं कि हम इसे फिक्स वोल्टेज कोई दे दें, तो अगर हम इसके पी एंड को, पीएन जंक्शन के पी एंड को पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, इट इज सेड टू बी अंडर फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन। इस दौरान ये क्यू फॉरवर्ड, इस दौरान जो है इसका डिवाइस का रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है और लार्ज करंट फ्लो करनी शुरू हो जाती है। अगर आप थोड़ी पहले के लेक्चर पे ध्यान दें, मैंने कहा था कि यहां पर एक पोटेंशियल पी और एन जंक्शन में डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस एक पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल हिल क्रिएट हो जाता है। वो हिल क्या करता है कि वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को बैरियर को पार करने नहीं देता, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के जहां वो क्रॉस करना चाह रहे थे, डिफ्यूज करना चाह रहे थे अक्रॉस जंक्शन, उनको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और वो क्रॉस करने से रुक जाते हैं। इसलिए बट अब हमने क्या किया कि जब उसकी वैल्यू जो पोटेंशियल हिल से अगर ज्यादा पोटेंशियल हमने बाहर से लगाई, उसकी डायरेक्शन जस्ट उसके ऊपर, ये यहाँ वो जो पोटेंशियल बैरियर था वो एन की तरफ उसका पॉजिटिव एंड था और पी की तरफ नेगेटिव। अब हमने जो लगाया कि पी की तरफ पॉजिटिव और एन की तरफ नेगेटिव, कहने के जो एक्सटर्नल हमने फील्ड लगाया है इसमें, तो जब ये फील्ड व्हेन ई, अगर उसे इंटरनल फील्ड कहते हैं, इसको एक्सटर्नल फील्ड कहते हैं, जब एक्सटर्नल फील्ड व्हेन इक्वल और ग्रेटर देन ई आई इंटरनल फील्ड, तो क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर पे, जो नेट फोर्स लगेगा वो पी से एन की तरफ, तो पॉजिटिव चार्जेस पी से एन की तरफ फील्ड की डायरेक्शन में, इस तरह से वो ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल इतना फील्ड में लगेगा और वो इसको क्या करेगा, ये इसको डिफ्यूज कराएगा होल्स पी से एन की तरफ और इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ। इस तरह से लार्ज करंट फ्लो करनी शुरू हो जाती है अक्रॉस द जंक्शन एंड इन दिस वे वी कैन से द डायोड इज सेड टू बी अंडर फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन। इस समय इस डिवाइस का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। नाउ अगर हम इसका उल्टा करें, अगर हम पी जंक्शन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तो उसका जो पोटेंशियल बैरियर था वो भी और बड़ा हो जाता है। कहने का मतलब कि अब बिल्कुल भी चार्ज कैरियर्स इसके क्रॉस नहीं कर पाएंगे, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका डिवाइस का रेसिस्टेंस बहुत ही हाई होता है इस दौरान नेगेटिव। जो करंट आपने देखा होगा कि बहुत वेरी स्मॉल करंट फ्लो एंड दैट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जिसे आप माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की करंट कह सकते हैं या लीकेज करंट कह सकते हैं। वो लीकेज करंट किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज की। यहां पर क्योंकि आपने रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में पी से पॉजिटिव चार्ज मींस होल्स और एन से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज जंक्शन की तरफ नहीं आ सकता है। इसका उल्टा, इसका मतलब क्या हुआ कि फील्ड क्या कर रहा है, पी से अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो फील्ड की जंक्शन को क्रॉस कर सकता है, या एन में रीजन में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो जंक्शन को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन ही इस तरह से। फील्ड की डायरेक्शन इस समय क्या है, एन की तरफ पॉजिटिव है और पी की तरफ नेगेटिव है, मींस फील्ड की डायरेक्शन एन से पी रीजन की तरफ है। तो पी से एन से पी रीजन का मतलब है कि एन इलेक्ट्रॉन पैर जो है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और होल्स पर भी इधर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है फील्ड की डायरेक्शन में। इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे एंड हेंस द करंट ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बिकम जीरो और मिनिमम, while only the current is across the junction will be because of minority charge carriers. तो इसलिए रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में इसका रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। ये IB कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको ग्राफिकली दिखाया गया है।
ये 0.7 वोल्ट यहां तक देते, जब वो ये डिपेंड करता है कि उसका फील्ड कितना, पोटेंशियल हिल क्या है। जब तक पोटेंशियल हिल के बाद फिर वो करंट बढ़नी शुरू हो जाते एकदम ज्यादा। अगर हम रिवर्स बाइसिंग कंडीशन की बात करें तो मैंने कहा माइनॉरिटी चार्ज करें, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। ये जो करंट होती है मिली एम्पियर के ऑर्डर की है फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन में, यहाँ ये माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है। लेकिन एक वोल्टेज के बाद रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में यहाँ पर एकदम लार्ज करंट फ्लो कर रही है। ये लार्ज करंट का करंट वजह क्या है कि नेगेटिव रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में माइनॉरिटी, लेकिन हम क्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो कर रही है, लेकिन जैसे जैसे हम रिवर्स बाइस वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाए कि वो बॉन्ड को क्या कहते हैं ब्रेक कर ले, तो उस समय लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर आर क्रिएटेड। दिस इज कॉल्ड एवलांचे ब्रेकडाउन, और एक लार्ज करंट फ्लो करनी शुरू हो जाती है। दिस इज एवलांचे ब्रेकडाउन। ये IV कैरेक्टरिस्टिक थी कि रूम टेम्परेचर पे जर्मेनियम के लिए कितना वोल्टेज है और इसके लिए क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन की दिखाई हुई है। डायोड वोल्टेज से ज्यादा अगर आप वो देंगे तो उसमें ब्रेकडाउन आ जाता है। अब मैं डिस्कस करूंगा कि इसके अनदर एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है AC को DC में कन्वर्ट करने की। आपने देखा कि ज्यादातर हमारे अप्लायंसेस है दे वर्क ऑन DC, सो सर्टेनली वी नीड DC। तो DC कैसे हम AC से DC प्राप्त करें, इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेक्टिफिकेशन एंड द डिवाइस इज नोन एज रेक्टिफायर। हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो दो तरह की होती है रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब है ये इनपुट है, साइनोसॉइडल वेव दिखाई हुई है, अगर हम इसके सिर्फ इसका हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर सके, हाफ वेव को रेक्टिफाई कर सके, तो इस तरह की डिवाइस को हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कैसे होता है, जस्ट हियर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसका ये एंड यहां हायर पोटेंशियल पे, दूसरा एंड लोअर पोटेंशियल पे। इसका मतलब हायर पोटेंशियल पे एंड अगर ये है तो पी साइड पे हायर पोटेंशियल है, तो दिस बिकम्स पॉजिटिव and you can say this diode comes under the forward biasing condition and hence we have a current in the output across the load. But during negative half cycle this end is at lower potential while this end is at higher potential. तो जो P से जुड़ा हुआ है lower potential पे है, तो ये क्या हो गया, diode is under reverse biasing condition and hence no current flow. Again next half cycle current flow means diode becomes forwardly biased, and in next half cycle it becomes reverse bias, and in this fashion only we have the output current because of the upper half cycle. ये आउटपुट दिखाया गया है या फिर जीरो लाइक दिस। इस तरह से हम इनपुट की हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर सके, इसलिए से हाफ वेव रेक्टिफाई कर सकते। तो इस तरह के हम इसकी एप्लीकेशन अगर हम कहना चाहें तो इसको क्या क्या, अगर हम कोई डिवाइस या कोई अप्लायंसेस से चलना चाहे तो सपोज उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, इसका टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड है तो 1 सेकंड ये वर्क करेगा, 1 सेकंड बंद हो जाए, फिर 1 सेकंड वर्क करेगा, इस तरह की डिवाइस। तो इस तरह से हम ये इसका यूज नहीं है, तो फिर इसके दोनों साइकिल को यूज करने के लिए हम एक दूसरी डिवाइस डबल डायोड का यूज कर लेते हैं, उसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन, सो दैट वी कैन मेक यूज ऑफ द होल ऑफ द इनपुट वेव। इसमें भी मैंने यहां पर जो फिगर बनाई हुई है ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन का भी एक 4 डायोड यूज करके, वैसे 2 डायोड से काम था, इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर सेंट्रली टैप्ड। लेकिन इसका भी सेंट्रली टैप्ड में भी एक प्रॉब्लम रहती है, वैसे हम जनरली सेंट्रली टैप ले लेते हैं, पर सेंट्रली टैप में एक प्रॉब्लम है कि वो बिल्कुल सेंट्रली टैप हो जाना चाहिए, इसलिए उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए ये ब्रिज रेक्टिफायर यूज किया जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर में वो सेंट्रल टैप वाली प्रॉब्लम रिमूव हो जाती है। अब थोड़ा सा इसका प्रोसेस समझे कि कैसे ये रेक्टिफाई करता है। ये इनपुट है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस एंड बिकम्स at positive and this end becomes negative. I mean this point is at a higher potential and this point is a lower potential. इसे देखिए ये जुड़े हुए, इसका डायोड D2
इसका ये पॉजिटिव हो गया, इसका ये एंड, इसी तरह से यहाँ दूसरा नेगेटिव पोटेंशियल है, तो ये, तो डायोड D2 एंड D3 आर अंडर फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन। इट मीन्स D2 और D3 कंडक्ट करेंगे, तो इस तरह से करंट यहाँ फ्लो करेगी लाइक दिस। जो रेड एरो हमने बनाया, यहाँ से करंट इस तरह से डायोड D2 कंडक्ट करेगा, ये लोड रेजिस्टेंस है, और फिर इधर से इधर इस तरह से, मीन्स द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम हियर टू हियर, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। नाउ ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, इस पे देखिए सेकंड फिगर है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव, मींस दिस विल बी एट द लोअर पोटेंशियल एंड दिस विल बी एट द लोअर पोटेंशियल एंड जो लोअर वाला इट विल बी एट हायर पोटेंशियल। तो ये देखिए इससे कनेक्ट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, ये यहां पर ये फॉरवर्ड D1 और D4 अंडर फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन, जबकि D3 और D2 जो है अंडर रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में। तो करंट इस तरह से फ्लो करेगी यहाँ पे, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका ये है हायर पोटेंशियल पे, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगी, और अगेन इन द सेम डायरेक्शन, जैसे कि अपर हाफ में थी वैसे ही लोअर हाफ साइकिल में भी करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, एंड वी विल हैव द आउटपुट करंट। सिमिलरली जिस तरह से हमने फर्स्ट हाफ से प्राप्त हुई, इसी तरह से सेकंड हाफ में भी हमारे पास करंट प्राप्त हुई। ये हमारे पास इनपुट है, ये इनपुट थी, तो फर्स्ट हाफ अपर हाफ साइकिल में और लोअर हाफ साइकिल, इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ गया। मीन्स हमने दोनों हाल्व का यूज कर दिया, इनपुट वेव के दोनों हाल्व का यूज कर दिया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे पास जो आउटपुट, हमारा उद्देश्य था कि हमको एसी से डीसी प्राप्त करना, लेकिन ये जो यहां से हमारे पास जो डीसी मिली वो प्योर डीसी नहीं है, इसमें जब पल्सेस है, रिपिल्स, तो रिपिल है इनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज करते हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर नोन एज फिल्टर्स, जिससे कि हमारे पास आउटपुट में प्योर डीसी मिल जाए। यहां पर तो मैंने सिर्फ एक ही फिगर बनाई है, लेकिन ये फिल्टर्स में हम जनरली 4 तरह के फिल्टर्स यूज करते हैं, या जनरली 4 तरह के फिल्टर्स होते हैं, उनकी थ्योरी है। फर्स्ट है सीरीज इंडक्टर फिल्टर, शंट कैपेसिटर फिल्टर, एल सेक्शन फिल्टर एंड पाई सेक्शन फिल्टर। सीरीज इंडक्टर फिल्टर में हम उसको इंडक्टर को सीरीज में लगा करके और आउटपुट वो कर लेते हैं। सीरीज इंडक्टर फिल्टर की प्रिंसिपल क्या है, कैसे सीरीज इंडक्टर फिल्टर स्मूथिंग करता है, जो हमारे पास रेक्टिफायर का आउटपुट मिला। इंडक्टर की अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंडक्टर ऑलवेज अपोजिट द चेंज ऑफ करंट। तो करंट देखिए आप, जब इनपुट में करंट बढ़ रही है तो वो एक ईएमएफ इंड्यूस करता है, जो उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसको घटाने का प्रयत्न करता है। मतलब करंट बढ़ रही थी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगे करंट को हटा दिया, स्लो लेवल। और जब करंट जो है घट रही है तो उस समय वो क्या करेगा, वो जो इंड्यूस ईएमएफ है उसी डायरेक्शन में एक्ट करके उसको बढ़ाने की कोशिश, मतलब अपर जो उसका अपर एंड है, जहां से बढ़ रहा है तो उस समय घटाने के बाद जब घट रही है तो बढ़ाने को, इस तरह से उसकी इस दिखाई गया इसका ग्राफ की बारे स्मूथिंग। प्रश्न में ये है कि ड्यूरिंग 1/4 साइकिल वो क्या, जब उसका करंट बढ़ रही होती है उस समय ये चेक हो जाता है। कैपेसिटर के केस में यहां से यहां तक फिर डिस्चार्ज होकर के उसके आउटपुट को मेंटेन कर लेता है। ये उसके टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, क्या उसका टाइम कांस्टेंट। इस तरह से आउटपुट हमारे पास स्मूथिंग आ जाती है, और इस तरह से हमारे पास जो रिपल्स हैं वो कम हो जाते हैं और हमारे पास प्योर डीसी मिल जाती है। तो हम फिल्टर्स का, इलेक्ट्रॉनिक जो फिल्टर्स हैं, इस तरह से देखिए, तो अभी एक एक यूज करके हमने कहा, फिर हम इनके कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं। एल सेक्शन फिल्टर, जिसमें एक इंडक्टर लगा होता है और पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा होता है। तो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर को अगर रफली कहें तो इंडक्टर का रफली रिएक्टेंस ओमेगा एल और कैपेसिटर का 1/ओमेगा सी। तो इंडक्टर क्या करता है कि जितनी ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो उसको, इसके लिए उतना ज्यादा रिएक्टेंस होगा, इसलिए उसको सीरीज में लाए, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, अपने थ्रू पास होने नहीं देगा। उसके बाद अगले जैसे ही वो आगे, उसमें क्या, उससे सिर्फ वही करंट पास हो पाएगी जिसके क्या है, ओमेगा की वैल्यू बहुत कम है या 0 है। फिर आगे अगर उसमें कुछ इस तरह के रिपल्स रह जाती हैं
तो वो क्योंकि कैपेसिटर का रिएक्टेंस 1/ω c, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसके लिए क्या करेगा, वो बिल्कुल उसके थ्रू पास नहीं हो सकता। तो वो जो बाकी जो रिपल्स रहेगी वो यहां से फिर फिल्टर आउट हो जाएंगे कैपेसिटर के थ्रू, और आउटपुट में हमारे पास प्योर डीसी मिलेगा। इससे भी बढ़िया कॉम्बिनेशन फिर हम एक दो वो लगा करके, दो कैपेसिटर लगा करके और एक इंडक्टर लगा करके एक फिल्टर बनाते हैं, उसे पाई सेक्शन फिल्टर कहते हैं, पाई की शेप का। शुरू में हमने पहले एक पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिया, फिर इंडक्टर लगा दिया और फिर कैपेसिटर लगा दिया। इस तरह से आउटपुट हमारे पास जो प्राप्त होगा दैट विल बी प्योर डीसी। लिटिल बिट में इसमें और थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहूंगा कि इसके बाद ये भी स्टेबलाइज नहीं होते हैं। तो स्टेबलाइज करने के लिए हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूज करना चाहें तो जीना डायोड का प्रयोग कर लेते हैं। इस तरह से अगर हम इसमें जीना डायोड इसके आउटपुट में लगा दें तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो डीसी होगी, बट रेगुलेटेड डीसी होगी। इस तरह से हम आउटपुट में एसी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज द इन ब्रीफ द यूजेस ऑफ द सेमीकंडक्टर। डिफरेंट यूजेस है सारी, इस समय की जितने डिवाइसेस है ज्यादातर डिवाइसेस सारी सिलिकॉन बेस्ड है। ये इस तरह के देखिए आप, आईसी बनी है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, डायोड में भी कई डायोड है, आपके एलईडी है, जीना डायोड है, सेमीकंडक्टर डायोड है। दीज ऑल डिवाइसेस आर मेड फ्रॉम द सेमीकंडक्टर। सो हम कह सकते हैं ये सेमीकंडक्टर ईरा है, ये युग ही सेमीकंडक्टर्स का, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। थैंक यू वेरी मच।